अविनाश शर्मा फ्रॉम मेकांश इंस्टीट्यूट। आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 3। क्वेश्चन दिया हुआ है ए काम को 25 डेज में और बी उसे 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए ने काम स्टार्ट किया लेकिन 10 दिन बाद ए को बी ने ज्वाइन कर लिया, तो आपको बताना है काम कंप्लीट होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो इसमें पहले तो इसको एक मेथड से समझाते हैं, फिर शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ए अकेला काम करता है तो 25 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम होगा 1/25। ए एक दिन में काम का 1/25 पार्ट करेगा, लेकिन इसमें फिर लिखा है ए ने कार्यारंभ किया और 10 दिन तक ए ने अकेला किया। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि ए 10 दिन में कितना काम कर देगा। तो ए का 10 दिन का कार्य, ए 10 डेज वर्क, ए का 10 दिन का कार्य। ए का एक दिन का काम 1/25 और 10 दिन का काम हो जाएगा 10/25। काम का 2/5 पार्ट तो इन्हें अकेले ने कर लिया। उसके बाद जो काम बचेगा 1 में से 2/5 लेस कर दिया। इसके बाद जो काम बचेगा 3/5। इसके बाद होता है 10 दिन के बाद बी भी आ गया। अब बाकी का काम ए और बी दोनों मिलके करेंगे। तो ए और बी मिलके यदि एक पूरा काम होता तो कितने दिन में करते, xy अपॉन x प्लस वाई, 25 इंटू 20 और 25 प्लस 20। या फिर वैसे करोगे, ए का एक दिन का काम 1/25, बी का एक दिन का काम 1/20। दोनों का मिला के एक दिन का काम हो जाता 100 एलसीएम 4 + 5। दोनों का मिला के एक दिन का काम 9/100 और दोनों मिलके करते काम को 100/9 डेज। या फिर ऐसे भी करते, ए 25 दिन में और बी 20 दिन में, दोनों का एलसीएम आ गया 100। ये एक दिन में 4 पार्ट्स करेगा और ये 5 पार्ट्स, दोनों मिला के एक दिन में 9 पार्ट्स कर देंगे। तो 100 पार्ट्स को करने में डे लगेंगे 100/9। या इससे ट्राई कर सकते हैं, एक काम को ए और बी मिलके एक बार दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक बार दोनों को डिवाइड कर दिया। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 100/9 आ जाएगा। यदि पूरा काम होता तो ए और बी मिलके करते 100/9 डेज में, लेकिन इनको पूरा नहीं करना। 2/5 तो ए ने अकेले ने कर दिया 10 दिन में। अब इनको 3/5 वर्क करना है, तो ए और बी 3/5 वर्क करेंगे 100/9 इंटू 3/5। ये काम होगा 20/3 या 6/2/3 डेज में। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 10 दिन तो ए ने अकेले ने किया और 6/2/3 डेज दोनों मिलके करते हैं। तो पूरे काम को फिनिश होने में 16/2/3 डेज लगे। पूरा काम 16 सही 2/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो जैसे जैसे दिया था इसको उस तरह से ट्राई करते गए हैं। फिर से देखो, ये अकेला काम करता तो 25 दिन में कर सकता था, बी अकेला काम करता तो 20 दिन में। काम स्टार्ट करता है ए, शुरुआत के 10 दिन अकेला करता है, तो ए का 10 दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम होता है 1/25 और 10 दिन का काम है 10/25 यानी 2/5। 2/5 पार्ट एक ने कर दिया, एक में से 2/5 माइनस किया तो 3/5 पार्ट बचा, लेकिन उस टाइम बी भी ए के साथ आ गया। अब ये जो 3/5 पार्ट है ये दोनों को मिलके करना है। यदि पूरा काम होता 1 वर्क होता तो ये भी मिलके उसे 100/9 डेज में करते, लेकिन पूरा नहीं करना है, इनको 3/5 पार्ट करना है। तो इसके लिए दिन लगेंगे 6/2/3। तो पूरे काम फिनिश होने में 10 दिन ए ने अकेले ने किया और 6/2/3 तक दोनों मिलके करते हैं। पूरा काम फिनिश हुआ 16/2/3 डेज में। लेकिन आगे से आपको क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करने, इससे आसान एक तरीका बता रहे हैं, उससे ट्राई करेंगे। देखिए कैसे। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में। तो ए का एक दिन का काम 1/25, बी का एक दिन का काम 1/20। काम स्टार्ट किया ए ने और कितने दिन काम किया अकेले ने, 10 दिन। ए का 10 दिन का काम हो जाएगा 10/25। अब ये देखेंगे इसके बाद का काम कौन करता है। इसके बाद का काम दोनों करते हैं, ए के साथ अब बी भी आ गया। अब ये मान लेते हैं कि इस 10 दिन के बाद x डे वर्क और चला है, तो b ने x डे वर्क किया तो b x डे में x/20 पार्ट कर देगा। लेकिन इसने भी छोड़ा नहीं है, ये भी 10 दिन के अलावा x डे वर्क और करता है, तब जाकर इन दोनों का मिला के एक काम पूरा होगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम इसका 100 आ गया, तो 40
प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40 प्लस 9x इक्वल टू 100। ये 9x आ जाएगा और 9x इक्वल टू 100 माइनस 40 60 और x 60 अपॉन 9, 3 से कैंसिल कर दिया, 20 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई 62 अपॉन 3। तो 10 दिन तो ये अकेला करता है और x डेज तक दोनों मिलके करते हैं, 62 अपॉन 3 तक दोनों मिलके। तो पूरा काम फिनिश हुआ 10 प्लस 6 2 अपॉन 3, 16 2 अपॉन 3 डेज में। आगे से आपको ये वाला मेथड याद रखना है, या इसको देखो उसी तरह से कर सकते हैं। ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम आ गया, इसी से बना है ये वाला मेथड। इन दोनों का एलसीएम आ गया 100। उस काम के 100 पार्ट्स कर लिए इक्वल। 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो ए तो 4 पार्ट्स करेगा एक दिन में और बी एक दिन में इसके 5 पार्ट्स कर देगा। 100 को 20 से डिवाइड, ए एक दिन में 4 पार्ट्स करेगा और बी एक दिन में 5 पार्ट्स करेगा। काम स्टार्ट किया ए ने और ए ने 10 दिन काम किया। ए एक दिन में काम के 4 पार्ट्स करता है तो 10 दिन में 40 पार्ट्स कर देगा वो। टोटल पार्ट्स हैं 100 में से 40 पार्ट्स ए ने अकेले ने कर दिए 10 दिन में, बचा कितना 60। अब बाकी का काम ये दोनों मिलके करेंगे। 60 पार्ट्स को दोनों को मिलके करना है और दोनों मिलके एक दिन में 9 पार्ट्स कर सकते हैं, 4 प्लस 5। तो 60 पार्ट्स को करने में टाइम लगेगा 60 अपॉन 9 डेज, वही 20 अपॉन 3 या 62 अपॉन 3 डेज में हो जाएगा। इस तरह से इसको ट्राई करेंगे। पूरा काम फिनिश होगा, 10 दिन अकेले ने किया और 62 अपॉन 3 डेज तक दोनों मिलके करते हैं। पूरा काम फिनिश हो जाएगा 16 2 अपॉन 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को ए 18 दिन में और बी 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दोनों ने साथ साथ काम स्टार्ट किया लेकिन 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो आपको बताना है बाकी का काम बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ देखते हैं ए का एक दिन का काम 1/18, बी का एक दिन का काम 1/24। काम कौन करता है? ए का एक दिन का काम 1/18, बी का एक दिन का काम 1/2। दोनों ने साथ साथ काम स्टार्ट किया है और 8 दिन बाद इन्हें छोड़ा है। तो 8 दिन तक तो दोनों काम करते हैं। ये 8 दिन में 8/18 पार्ट करेगा, ये 8 दिन में 8/24 पार्ट कर देगा। उसके बाद ये चला जाता है। बस ए ने तो इतना ही काम किया है और बी मान लीजिए x दिन तक और करता है, तब जाकर एक काम कंप्लीट हुआ है। एलसीएम इसको चाहे यहीं कैंसिल कर दो या इसका एलसीएम ले लेते हैं, 72 एलसीएम आ जाता है। तो 32 प्लस 24 प्लस 3x इक्वल टू 1। इन दोनों को प्लस किया तो 56 प्लस 3x इक्वल टू 72 या 3x इक्वल टू 72 माइनस 56, 3x इक्वल टू 16 और x 16/3, 5 1/3 डेज इसका आंसर आ जाएगा। 8 दिन तक दोनों साथ साथ काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है तो बी x दिन और एक्स्ट्रा वर्क करता है, यानी 5 1/3 डेज। उस मेथड से देख लें, ए काम को करता है 18 दिन में, बी अकेला काम करता है 24 में। एलसीएम आ गया 72। उस काम के 72 इक्वल पार्ट्स कर लिए तो ए एक दिन में उसके 4 पार्ट्स करेगा, 72 को 18 से डिवाइड किया। बी एक दिन में उस काम के 3 पार्ट्स करेगा। दोनों मिलके एक दिन में उस काम के 7 पार्ट्स कर देंगे, लेकिन दोनों मिलके 8 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 7 पार्ट्स करेंगे तो दोनों मिलके 8 दिन में टोटल 56 पार्ट काम के कंप्लीट कर देंगे। 72 में से 56 पार्ट्स हो चुके, पार्ट्स बचे 16। अब इस काम को कंप्लीट करने के लिए ए चला गया, बस ए ने इतना ही काम किया। अब बाकी का काम बी करेगा। कितने पार्ट्स? 16। बी एक दिन में 3 पार्ट्स करता तो 16 पार्ट्स को करने में टाइम लगेगा 16/3 डे, यानी 5 1/3 डे। इस वाले तरीके से कर लें चाहे इससे कर लें, तरीका ये वाला जो है इसी से ये बना है। नेक्स्ट, ए बी और सी एक काम को कम से 24 दिन 9 डे और 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं।
इसमें बी और सी ने कार्य स्टार्ट किया लेकिन 3 दिन ही किया, 3 दिन बाद छोड़ दिया। बाकी का काम ये कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये बताना है। तो ए का 1 दिन का काम 1/24, बी का 1 दिन का काम 1/9 और सी का 1 दिन का काम 1/12। काम स्टार्ट किया इस बार बी और सी ने और 3 दिन काम किया। बी 3 दिन में काम का 3/9 पार्ट करेगा, सी 3 दिन में 3/12। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, बस इतना ही काम किया बी और सी ने। अब बाकी का काम ए करेगा, ये मान लेते हैं एक्स डेज वर्क, तब जाकर एक काम कंप्लीट होगा। 1/3 लिख देते हैं यहाँ, 1/4। एलसीएम आ जाएगा x/24 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 का 24 एलसीएम आ गया। x प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 1, x प्लस 14 इक्वल टू 24 और माइनस हो जाएगा 10 दिन में फिर ए बचा हुआ काम कंप्लीट कर देगा। दूसरा तरीका देखो, ए 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आएगा 72। इस काम के 72 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। ए 1 दिन में 72 को 24 से डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स करेगा, बी 1 दिन में 72 को 9 से डिवाइड करोगे 8 पार्ट्स करेगा और सी 1 दिन में उस काम के 6 पार्ट्स करेगा। तो इस बार बी और सी मिलके काम करते हैं। बी और सी मिलके 1 दिन में काम के 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 पार्ट्स करेंगे 1 दिन में। लेकिन बी और सी 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन में ये 42 पार्ट्स कर देंगे 72 में से। 3 दिन में बी और सी ने 42 पार्ट्स कर दिए, काम बचा 30 पार्ट्स। इसको करेगा ए कंप्लीट। ए 1 दिन में 3 पार्ट्स करता तो 30 पार्ट्स को करने में टाइम लगेगा उसे 10 दिन। 10 दिन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को 45 दिन में और बी 40 डेज में कंप्लीट कर सकता है। दोनों ने साथ साथ काम स्टार्ट किया लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बाकी का जो काम था बी ने वो 23 डेज में कंप्लीट किया। तो आपको ये बताना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो ए का 1 दिन का काम है 1/45, बी का 1 दिन का काम है 1/40। इस बार लिखा है दोनों ने साथ साथ काम स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा। तो ये नहीं मालूम दोनों ने साथ साथ कितने दिन काम किया, तो वो मान लेते हैं x डेज। x डेज तक ए भी काम करता है, ये x दिन में x/45 पार्ट कर देगा, बी x डेज में x/40 पार्ट कर देगा। उसके बाद ए चला जाता है, बस ए ने इतना ही काम किया। और बी जो है इसके अलावा 23 डेज वर्क और करता है, तब जाकर एक काम हुआ है। एलसीएम लोगे 45 40 का, तो ये आंसर आएगा 360। 360 को इससे डिवाइड किया तो 8x, 9 इंटू एक्स 9x, 23 इंटू 9 207 इक्वल टू 1। 17x प्लस 207 इक्वल टू 360। तो 17x इक्वल टू 360 माइनस 207, ये आ गया 153 और x इक्वल टू 153/17। तो 9 दिन तक दोनों साथ साथ काम करते हैं और उसके बाद ए चला जाता है। यानी ए ने बस 9 ही दिन काम किया जो आपसे पूछा है, 9 दिन बाद उसने छोड़ दिया। उसने 9 दिन के अलावा 23 डेज और किया है। इधर इस मेथड से देखो, ए 45 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, बी 40 दिन में। एलसीएम दोनों का आया 360। ये 1 दिन में 8 पार्ट्स करेगा और बी 1 दिन में 9 पार्ट्स करेगा। इस बार लिखा है दोनों ने साथ साथ काम स्टार्ट किया लेकिन कुछ दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया। लास्ट के 23 दिन बी ने काम किया। बी 1 दिन में काम के 9 पार्ट्स करता है, तो 23 डेज में वो टोटल 207 पार्ट्स कर देगा। लास्ट के 9 दिन में बी ने कितने पार्ट्स किया काम? 207। बाकी का जो काम था 360 पार्ट्स में से 207 पार्ट्स माइनस कर देंगे। ये 150 पार्ट्स को बाकी टाइम में ए और बी ने किया है शुरुआत में। लास्ट के 23 दिन में तो इसे 207 पार्ट्स किया, बाकी 150 पार्ट्स इन दोनों ने। दोनों मिलके 1 दिन में 8 प्लस 9 17 पार्ट्स कर सकते हैं। तो 153 पार्ट्स को करने में टाइम लगेगा 153/17, 9 डेज इसका आंसर आ जाएगा। 9 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन,
ए, बी और सी एक काम को 36, 54 एंड 72 रेस्पेक्टिवली डे में कंप्लीट कर सकते हैं। इस बार तीनों ने काम साथ साथ शुरू किया है, लेकिन जब काम फिनिश होना था उससे 8 दिन पहले तो ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो आपको बताना है काम कितने दिन में फिनिश हुआ, यानी सी ने कितने दिन काम किया। सी लास्ट तक काम करता है। ए का एक दिन का काम होता है 1/36, बी का एक दिन का काम है 1/54 और सी का एक दिन का काम है 1/72। तीनों ने साथ साथ काम किया और ये मान लेते हैं कि काम x डेज में कंप्लीट हुआ, तो C तो लास्ट तक काम करता है x डेज तक। x डेज में x/72 पार्ट करेगा। A ने उससे 8 दिन पहले छोड़ दिया तो A x - 8 डेज तक, और B ने 12 दिन, ये x - 12 दिन, तब जाकर एक काम कंप्लीट होगा। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आएगा 216, इससे डिवाइड किया तो 6 आएगा। 6 को x - 8 से करोगे तो 6x - 48, इसको इससे करोगे तो 4 को x माइनस से करेंगे तो 4x - 48 प्लस 3x इक्वल टू 1। तो 6 और 4 10 और 3 13x - 96 इक्वल टू 216, या 13x इक्वल टू 216 प्लस 96, 13x इक्वल टू 312 और x आ जाएगा 312/13 24, यानी 24 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। 24 दिन तक में काम कंप्लीट होगा। ए उससे 8 दिन पहले छोड़ देता है और बी 12 दिन पहले। इस वाले तरीके में देखें, ए किसी काम को 36 दिन में, ये 24 दिन में, और 36 ये 54 और C 72। तो यहाँ देखते हैं 216 एलसीएम आ गया। 216 को 6 से डिवाइड करोगे, ये एक दिन में 6 पार्ट करेगा, ये 4 पार्ट्स करेगा, और ये 72 को इससे करोगे तो 3 पार्ट्स करेगा। काम इस बार तीनों ने साथ साथ काम शुरू किया है, लेकिन काम फिनिश होने से 8 दिन पहले इन्हें छोड़ दिया। तो ए 8 दिन में काम का, ये देखेंगे कितना पार्ट करता। ए 8 दिन में काम का कितना पार्ट करता, 6 × 8 48, और बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया। बी एक दिन में 4, तो 12 डेज में ये भी 48 पार्ट करता। तो ये 8 दिन में और ये 12 दिन में टोटल 96 पार्ट काम को करते। तो जहाँ काम फिनिश होने से पहले छोड़ देते हैं तो उसमें बस आपको ये याद रखना है, वो वाला काम इसमें ऐड होगा। जो ए और बी 8 और 12 दिन पहले छोड़ देते हैं, वो 216 में ऐड कर देंगे 96, 312 हो गया। तो ये 312 और ये तीनों मिलके एक दिन में काम करते कितना, 6 + 4 10 और 3 13। तो 312 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 312/13। तो वो इसका आंसर आ जाएगा 24 डे। बस इसमें ये याद रखना है कि जब काम फिनिश होने से पहले छोड़ते हैं तो उसमें ये माइनस, इसमें से माइनस नहीं होगा, वो वाला काम इसमें ऐड हो जाएगा, और वो ऐड करके फिर तीनों का टोटल इससे डिवाइड कर दिया तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए और बी एक काम को 20 और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया, उसके बाद बी चला गया, बी की जगह सी आ गया, और सी के आने के 4 दिन बाद काम कंप्लीट हो गया। तो आपको ये बताना है कि सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करता है। तो ए अकेला पूरा काम 20 दिन में करता, तो ए का एक दिन का काम 1/20, बी का एक दिन का काम 1/15, सी का नहीं पता, आपको बताना है सी अकेला पूरा काम। तो ये मान लेते हैं सी अकेला पूरा काम x डेज में कंप्लीट कर। बी और सी ने, ए और बी ने शुरुआत के 6 दिन काम किया, ये 6 दिन में 6/20 करेगा और ये 6 दिन में 6/15 करेगा। दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया, उसके बाद बी चला गया, बस बी ने तो इतना ही काम किया। अब बी की जगह सी आ गया, अब बाकी का काम ये दोनों करेंगे, और ये दोनों 4 दिन और काम करते हैं। तो सी तो 4 दिन में काम करेगा 4/x, और इसने भी छोड़ा नहीं है, ये भी 6 के अलावा 4 दिन काम और करता है। इन सबको प्लस कर दिया तब एक काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ देखें 6 और 4 10, 10/20, तो ये आधा काम तो इसने कर दिया, ये 3/5 हो गया, और ये प्लस 4/x। x की वैल्यू निकालनी है, 4/x तो इधर रहने देते हैं, ये 1 - 1/2 - 3/5,
और इधर देखें तो 4/x, यहाँ एलसीएम आ रहा है 10, तो 10 माइनस 5 माइनस 3, 10 माइनस 5 माइनस ये कितना आएगा 5 6, एक मिनट 2/5 आना, सॉरी 2/5 आएगा ये 2, 5 से 10 को कैंसिल किया 2 2 2 जा 4, तो 4/x इक्वल टू 1/10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 40। सी अकेला पूरा काम 40 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ये देखें ए अकेला काम करेगा 20 दिन में, बी 15 डेज में, ये ए और ये बी। उस काम के 60 इक्वल पार्ट्स कर लिए, एलसीएम 60 आ रहा है। ए एक दिन में 3 पार्ट्स करेगा और बी एक दिन में 4 पार्ट्स करेगा। दोनों मिलके एक दिन में काम के 7 पार्ट्स कर देंगे, लेकिन पार्ट्स हैं 6 दिन उन्होंने मिलके काम किया है। एक दिन में 7 तो 6 दिन में 42 पार्ट्स कर दिए इन्होंने कंप्लीट। 6 दिन में 42 पार्ट्स कर दिए ए और बी ने मिलके। फिर यहाँ देखें ये जो है 4 दिन और काम करता है ए, तो ए 4 दिन में, एक दिन में 3 पार्ट्स, तो 4 दिन में 12 पार्ट्स और करेगा, तो टोटल 54 पार्ट्स हो गए 60 में से ए ने और जो बी ने किए। कितने पार्ट्स बाकी बचे 6, तो पार्ट्स बाकी बचे 6। तो ये ए है, वो सी है, वो 4 दिन में 6 पार्ट करता है, 6 पार्ट करता है सी 4 दिन में, और टोटल पार्ट्स है 60, तो 60 पार्ट्स को करने में टाइम लगेगा 4/6 इंटू 60 10 डेज, तो 10 दिन में वो 40 डेज, तो 40 दिन में सी अकेला पूरा काम कंप्लीट कर देगा। फिर से देखें ये 60 एलसीएम आ गया, 60 पार्ट्स हो गए, 60 को 20 से डिवाइड किया 3 और 60 को 15 से डिवाइड किया 4। ये एक दिन में 3 पार्ट्स करेगा, ये एक दिन में 4, दोनों मिलके एक दिन में 7 पार्ट्स कर देंगे। लेकिन एक दिन नहीं 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन में 42 पार्ट्स काम कर दिए इन्होंने। उसके बाद का काम ए और सी 4 दिन और करते हैं, तो ए 4 दिन में काम करेगा 12 पार्ट्स कर देगा ये, तो 42 और 12 54 पार्ट्स तो ए और बी ने मिलके कर दिए। बाकी बचे 6 पार्ट, ये 6 पार्ट सी ने किए हैं और सी ने काम किया 4 दिन। सी 6 पार्ट्स करता है 4 दिन में, तो 60 पार्ट्स है टोटल काम के, उसको करने में 40 दिन लगेंगे इससे। तो सी अकेला पूरा काम को 40 दिन में कंप्लीट करेगा। बस आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें यदि आपको पसंद आता है। थैंक यू।